तो किया कुछ दिनों तक टेट का इंतज़ार करती ही रही। और आखिर इंतज़ार करते करते उसको समझ में आ ही गया कि अब वो लौट कर नहीं आने वाला। उसकी किस्मत में अकेले ज़िंदगी जीना ही लिखा है। 3 दिन तक वो बिस्तर में पड़ी पड़ी सोचती रही कि आखिर क्यों लोग मुझे मेरी लाइफ में छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, सब ने मुझे छोड़ दिया। उसे पछतावा हुआ कि उसने सोचा वो लड़का टेट बाकी सबसे अलग है, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन आखिर वो भी चला गया। तो इसने सोच लिया कि इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है जिस पर वो डिपेंड हो सके। और आखिर इसने खुद से वादा किया कि अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, किसी से प्यार नहीं करना, सबसे दूर रहना है। यहाँ तक कि वो ब्लैक मैन जंपिन जो था वो और उसकी वाइफ से भी अब अकेले ज़िंदगी जीनी है। अब ये ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जीने लगी, किसी से बात नहीं, किसी से दोस्ती नहीं, अकेले अकेले एकदम अकेले इसने सालों गुजार दिए। 1 साल गुजरा, फिर 2 और साल गुजर गए। ऐसे ही किया 19 साल की हो गई। वो बीच पर बैठी रहती और जंगल में कुछ लड़के खेलने आते थे, लड़कों का ग्रुप, उन्हें देखती रहती थी छुप कर, लेकिन उनसे जाके बात नहीं करती थी। आपको पता है वो जो लड़कों का ग्रुप जंगल में खेलने के लिए आता था, उन्हीं लड़कों के ग्रुप में एक लड़का था चेज एंड्रयूज़। ये चेज एंड्रयूज़ कौन है मैंने आपको बताया फ्यूचर में जाकर, जिसका मर्डर होने वाला है, जिसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन एड जैक्सन अभी कर रहा है। आई होप आपको याद होगा। तो वो लड़का भी इसी ग्रुप में था जो जंगल में खेलता था। किया अब 19 साल की हो गई है, तो इन लड़कों को खेलते हुए ये देखती थी। ये लड़का चेज एंड्रयूज़ इसको देखता है किया को, लेकिन कुछ बोलता नहीं। किया की तरफ स्माइल भी करता है और ये किया भी इसी उम्मीद में बीच पर आती है कि चेज एंड्रयूज़ इसको दिख जाए कहीं ना कहीं। आखिर एक दिन चेज एंड्रयूज़ ने आकर इससे खुद से बात की, खुद को इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश लैंग्वेज में। वो इंग्लिश में खुद को इंट्रोड्यूस करने लगा, लेकिन इस बेचारी को इंग्लिश कहाँ आती थी। अब किया भी रिस्पॉन्ड करने लगी चेज की स्माइल की तरफ। वो खुश होने लगी, नाचने लगी कि ये लड़का इससे बात कर रहा था। इसने उसे इनवाइट किया कि मेरे साथ तुम पिकनिक पर चलो। ये राज़ी हो गई। ये उसकी बोट पर उसके साथ बैठकर गई। चेज ने इसके लिए गाना भी गाया और इन दोनों साथ में वॉक भी किया, खाना भी खाया और उसके बाद एक दूसरे को किस करने लगे। लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। चेज एंड्रयूज़ थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो गया। उसने क्या किया, इसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी, बेचैन होने लगी, क्योंकि इससे लग रहा था चेज ज़्यादा ही जल्दी कर रहा है, जल्दबाजी दिखा रहा है, इमोशनलेस हो गया है। इसको क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। आखिर चेज को उसने अपनी गलती का एहसास करवाया है कि तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, तो उसने माफ़ी मांगी। लेकिन किया उसे इग्नोर करने लगी, पैदल पैदल ही चलकर घर जाने लगी। वो पीछे से बोला कि यहाँ से घर बहुत दूर है, पैदल पैदल बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि किया को अब गुस्सा आने लगा, शर्मिंदा होने लगी, वो दुखी भी थी। सोचने लगी कि चेज बस उससे एक ही चीज़ चाहता है। वो चलते चलते अपने घुटनों पर गिर गई और रोने लगी। आंसू पहुँचकर वापस उठ गई और पैदल पैदल चलकर घर की तरफ जाने लगी। इस बात को 10 दिन गुजर गए। 10 दिन बाद फिर से चेज को इसने देखा। वो अपने दोस्तों के साथ वहीं पर खेल रहा था। ये नहीं चाहती थी कि वो भी इसे देखे। ये भागना चाहती थी वहाँ से, लेकिन भागी नहीं। ये बेचारी अकेली थी। अब अकेलेपन में कोई तो साथी चाहिए ना। अकेलापन इसको खाया जा रहा था। ये चेज को देख रही थी। चेज इसके पास आया और फिर से माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दो, लेकिन वो इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। ये बोला चलो फायर टावर पर चलते हैं, चलो मेरे साथ में। तो ये गई उसके पीछे पीछे। वहाँ पहुँचकर चेज ने फिर से किया से माफ़ी मांगी और इस बार किया का मन किया कि ये चेज को किस कर ले। वो बोली, चेज मैंने तुम्हारे लिए एक नेकलेस बनाया है। नेकलेस? कैसा नेकलेस? दरअसल किया ने एक शेल्स का नेकलेस बनाया था। शेल्स इसने कलेक्ट किए थे, उसका नेकलेस बनाया था, जिस नेकलेस को फटाफट इस चेज ने पहन लिया, एक हार। और इस मोमेंट एक बार फिर से चेज ने इसे किस करने की कोशिश की। तो किया ने कहा, तुम मुझसे चाहते क्या हो आखिर? उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहता हूँ। अच्छा लगता है मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुजारना, तुम मुझे अट्रैक्टिव लगती हो। यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। दोस्तों, अब ये कहानी फ्यूचर में जाती है। चेज एंड्रयूज़ का मर्डर हो चुका है।
उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया था चल रही थी। एड जैक्सन उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। चेज एंड्रयूज की माँ से पता चला कि उसका बेटा एक शेल्स का नेकलेस पहनता था। जो शेल्स का नेकलेस अभी अभी किया ने, मैंने बताया था स्टोरी के अंदर, उसको दिया है, वो केया नाम की लड़की ने उसे दिया था। चेज एंड्रयूज की माँ बताती है एड जैक्सन को, उसी लड़की ने मेरे बेटे को मारा है कहकर चेज की माँ केया पर इल्ज़ाम लगाने लगी। क्या वाकई आपको लगता है केया जैसी लड़की चेज एंड्रयूज को मार सकती है? खैर, अभी हम लोग वापस कहानी पर चलते हैं। कहानी फिर से पीछे आ जाती है। तो केया और चेज की रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ गई थी बीच में, जो अब वापस सुधरने लगी है। ये आपस में खूब टाइम स्पेंड करने लगे। केया ने चेज को माफ़ कर दिया था उसकी गलती के लिए, और चेज भी केया को उसकी यूनिकनेस की वजह से पसंद करता था। अब एक दिन केया इस चेज के साथ घूम रही थी, तभी इसको क्या दिखा कि टेट जो इसे छोड़कर चला गया था सालों पहले, उसकी बोट दिखी कि वो वापस आ गया। लेकिन अब ये इससे मिलना नहीं चाहती थी टेट से, क्योंकि अब ये चेज के साथ ही खुश थी। चेज के साथ इसने उस वक्त किस भी किया, और इस बार चेज ने बड़ा रिस्पेक्टफुल बिहेव किया। केया को फोर्स नहीं किया कि कुछ और भी करो मेरे साथ, नहीं, इस बार बहुत ही जेंटली इसने किस किया केया को। वहाँ दोस्तों टेट, जो अभी लौट कर वापस आ गया है, जो छोड़कर चला गया था केया को सालों पहले, वो अब केया से माफ़ी मांगना चाहता है, उससे शादी भी करना चाहता है। वो पछता रहा है कि उसने केया जैसी लड़की को छोड़ दिया। वो अब पढ़ लिख कर आया है, ग्रेजुएट हो गया है, और आसपास यहीं पर उसको कहीं पर जॉब मिल गई है। वो यहीं रह लेगा और केया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। तो बोट लेकर ये पहुंचा केया से बात करने के लिए, उससे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर इसने क्या देखा कि चेज नाम का लड़का यहीं पर मौजूद है। फिर इसको यकीन हो गया कि जो अफवाहें आसपास उड़ रही है कि चेज और केया का कोई चक्कर चल रहा है, आपस में मिल रहे हैं, वो सच है। ये केया को खो चुका है। अब चेज और केया दोनों साथ में हैं, तो ये चला गया। यहाँ दोस्तों ये केया चेज से शादी करने के सपने देखने लगी। चेज के साथ एक स्टेबल लाइफ जीने की, बच्चे पैदा करने की, ऐसी लाइफ जीने के सपने देखने लगी। लेकिन कभी इसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि चेज चलकर मुझे अपने माँ बाप से मिलवाओ। अब एक दिन चेज इससे बोला, चलो स्विमिंग करने चलते हैं। चेज एंड्रयूज केया से बोला, चलो स्विमिंग करने चलते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नहीं देखूंगा जब तुम कपड़े खोलोगे। लेकिन जब केया ने अपनी शर्ट खोली तो चेज इसे घूर घूर कर देखने लगा। मौका देखकर इसने केया के ब्रेस्ट पर हाथ लगाया, ब्रेस्ट को टच करने लगा। तो केया ने इस बात पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसने सोचा कि अब हरी बत्ती है, तो इसने क्या किया, शॉर्ट्स की जिप भी खोलनी चाहिए। फिर केया भी चेज के साथ इस मोमेंट सेक्स करना चाहती थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने हाथों से धक्का दे दिया उसको, चेज को। चेज को बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ, बड़ा बुरा सा लगा। उसने आखिर पूछ ही लिया कि आखिर क्यों नहीं, इतना लंबे टाइम से हम लोग साथ में हैं, मैंने इतना इंतज़ार किया है। वो बोली, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। वो बोला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो। तो ये बोली, अच्छा क्या हो जाएगा सेक्स करने से, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं दोगे इसके बाद में? चेज बोला, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ये चीज़ सुनकर वो हैरान सी रह गई कि चेज कभी कुछ ऐसा बोलेगा मुझे। फिर किया मान गई। उसने कहा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन किया ने पूछा, तुम मुझे अपने माँ बाप से कब मिलवाओगे? तो वो बोला, बहुत जल्द। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आ रहे थे, लोग इनके बारे में बातें बना रहे थे। चेज इस किया को शादी के बाद हमारा ऐसा घर होगा, हमारी ऐसी लाइफ होगी, सपने दिखाने लगा कि हम आसपास ही घर बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, वगैरह वगैरह। और ये बेचारी खुश होती रही कि ये चीज़ की लाइफ का हिस्सा बनने वाली है। इसके बाद ये केया को एक होटल में ले गया चीज़, और वहाँ जाकर ये समझ गई कि ये यहाँ पर क्यों लेकर आया मुझे। चेज बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर वो बेचारी बोलती भी क्या। तो हुआ इनके बीच में सेक्स। चेज जो चाहता था उसे मिल गया फर्स्ट टाइम, लेकिन केया डिस्कम्फर्टेबल फील कर रही थी। इन दोनों के बीच में अगले कुछ हफ्तों सेक्स होता ही रहा, लेकिन केया को कोई एंजॉयमेंट नहीं मिला। वो डिस्कम्फर्टेबल ही फील कर रही थी।
आखिर क्रिसमस भी आ गया तो केया ने बोला चेज से कि ये क्रिसमस मैं तुम्हारी फैमिली के साथ मनाना चाहती हूँ चेज। लेकिन वो बहानेबाजी करने लगा कि क्या करोगी, मेरी फैमिली में तो सारे के सारे बोरिंग और फेक लोग हैं। तो इस बार क्रिसमस इस बार भी केया ने अकेले ही मनाया। और तो और क्रिसमस के बाद में चेज ने आना ही बहुत कम कर दिया, बंद ही कर दिया एक तरह से। और केया को बड़ा गुस्सा आया। यही बात बहुत ही गुस्सा दिलाती थी कि चेज इतना इंतज़ार करवाता है, बहुत दिन हो गए थे वो आया नहीं था। फाइनली किसी के आने की आवाज़ आई, किसी की बोट की नाव की आवाज़ आई, तो वो देखने बाहर गई। तो उसने क्या देखा, वो चेज नहीं, वो टेट था। उसे देखकर पहले तो इसका मन किया भाग जाने का, लेकिन इसने सोचा कि ये मेरा घर है, मैं क्यों भागूंगी, भागेगा तो ये। उसने टेट को पत्थर मारे, पत्थर फेंकने लगी, गालियां देने लगी कि चले जाओ यहाँ से। टेट बोला, मैं जानता हूँ कि तुम चेज़ के साथ रिलेशनशिप में हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम्हारा मुझ पर गुस्सा है, लेकिन ये चेज़ सही लड़का नहीं है। ये दूसरी लड़कियों को देखता है, मैंने इसे बार्स में जाते हुए देखा है, लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन इस चीज़ ने केया को गुस्सा दिला दिया। ये बोली, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि ये सही लड़का है या नहीं है? तुम कौन से दूध के धुले हुए हो? तुमने भी तो मुझसे वादा किया और मुझे छोड़ दिया। पर टेट बोला कि यार मैं शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई और अभी तक पछता रहा हूँ। रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ये शायद मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं तुमसे मुआफ़ी मांगने आया था, मैं तुमसे मिलने भी आया था, लेकिन मिल नहीं सका। लेकिन केया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर टेट ने क्या देखा, पीछे से चेज आ रहा था अपनी नाव लेकर। तो टेट पलट कर देखता है उसकी तरफ, लड़के वो जो लड़का आ रहा था, और केया से बोला, केया मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये दूसरी लड़कियों के साथ में रहता है। और जाता जाता बस टेट इतना बोल के गया केया के कंधे पर हाथ रखता हुआ, केया प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, कहकर वो चला गया। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।